Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 10 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. ये जो न्यूज है ये हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और जो अदर छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके भी रिस्पेक्टिव से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आज के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमें कवर करने हैं. पहला हम बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में. सेकंड है हमारी एमपॉक्स वैक्सीन यहाँ पर बताई जा रही है. जो केसेस हैं वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं. इवन डब्ल्यूएचओ ने भी इसे यहाँ पर पोटेंशियल थ्रेट बताया है और इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसे डिक्लेयर भी किया है. तो इसमें जो वैक्सीन है, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, किन लोगों को वैक्सीन मिल रही है, किसको वैक्सीन नहीं मिल रही है, उसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कशन होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे इलोंगेटेड टॉर्टोइज के बारे में. अरावली हिल्स में ये जो आपके टॉर्टोइज है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं आपके, और इनको फर्स्ट टाइम मतलब काफी टाइम बाद क्या हुआ, अरावली हिल्स में यहाँ पर सर्वे के दौरान इनको देखा गया है. ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा एडिटोरियल है, आई टेकिंग टीबी सीरियसली. तो हम यहाँ पर बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में. ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, हमने कुछ दिनों पहले ही बात करी थी, कंटिन्यूसली देख लिए आप को. यहाँ पर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टीबी है ये आर्टिकल हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये जो टॉपिक है टीबी आपका हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर जीएस पेपर 3 से इसको आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पर. तो ये जो हमारा हेल्थ वाला टॉपिक टीबी आता है, तो ये टीबी हम कई दिनों से देख रहे हैं, तो यहाँ पर टीबी जो ये टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंसस के बारे में, ये भी हमारा एडिटोरियल है. एंड लास्ट में हमारा है इंडिया आर लिंक टू माल न्यूट्रिशन. तो इसमें जो माल न्यूट्रिशन है किस तरीके से बढ़ रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. तो ये हैं आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हम कवर करने वाले हैं. सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एडुवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है. आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा, GOM टू डिसाइड ऑन टैक्स ऑन हेल्थ लाइफ कवर सून. अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अ न्यू मिनिस्टर ग्रुप इज बीइंग फॉर्म. यहाँ पर मिनिस्टर्स का एक नया क्या बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है. पहले आप जो मेन आर्टिकल का कंटेक्स्ट है उसे समझते हैं, उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल है, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, उसे हम देखेंगे. तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की बात करते हैं. जीएसटी होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, पहले आप सभी को पता था जीएसटी आने से पहले यहाँ पर क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अल्कोहल पर कुछ अलग टैक्स लग रहा है तो मध्य प्रदेश में कुछ अलग टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा होगा. इस तरीके से पूरा टैक्स सिस्टम था. लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करेंगे, वन नेशन वन टैक्स. इसके तहत क्या होता है, जीएसटी आता है. ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ. जीएसटी आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी काउंसिल भी होती है. जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल जो है हमारी, जीएसटी काउंसिल, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कैसी बॉडी है, ये एक्ट के तहत आती है, आर्टिकल 279 सब ए के तहत यहाँ पर आपकी क्या है, जीएसटी काउंसिल है. ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है. अब एक्चुअली होता ये है, हमने ये कहा कि हम एक टैक्स स्लैब बनाएंगे जिसमें जो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पर कितना टैक्स लगना है, किसी भी ड्रग्स पर कितना टैक्स लगना है, यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी XYZ आइटम्स है उसमें कितना टैक्स लगना है, उसका पूरा एक स्लैब यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा. लेकिन अभी कहा जा रहा है कि लाइक सी, अ न्यू मिनिस्टर ग्रुप इज बीइंग फॉर्म टू डेलिब्रेट ऑन द फ्यूचर ऑफ द लेवी ऑन द फ्यू सेलेक्टेड आइटम्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड डीमेरिट्स गुड्स. तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आपके मोबाइल फोन से, ये सारी चीजें हैं, इनमें कितना जीएसटी लगना चाहिए, सारी चीजें क्या हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, है ना. कि मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और मैंने मोबाइल फोन की मैंने इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन की. मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए बहुत सारे थोक में. मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हूँ मोबाइल फोन्स की, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ. तो देखिए जब मैं यहाँ पर मोबाइल फोन्स लेने जाऊंगी तो उस पर भी मुझे जीएसटी देना है. और मैं जो इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर रही हूँ, मेरा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पर मैं शॉप सेटअप कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक शॉप यहाँ पर सेटअप की है, तो उस पर भी मुझे क्या करना पड़ा, जीएसटी देना पड़ रहा है. तो यहाँ पर देखिए आपको एक आइटम के लिए डबल जीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ रहा है. तो इस आर्टिकल में अब देखिए फर्दर क्या होता है. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पैनल है वो 23 सितंबर को मीट होगी, यहाँ पे डिस्कशन होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी. अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें 18% आपका क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है.
ठीक है। तो इसमें यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है हेल्थ की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रीमियम्स की, इसमें अगर आप टैक्स लगाएंगे, है ना, इस पर भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में आप सभी को पता है हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंडिया में इसका पेनिट्रेशन आपको बहुत ही लो देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है ना। सर जब आपके अपर क्लास होंगे उनके पास आ जाएंगे तो आपको उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। किसी आप यहाँ पे मजदूर के पास जाइए, कंस्ट्रक्शन साइट में जो वर्कर्स हैं, उनसे आप पूछेंगे कि क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पर, तो वो लोग तो यही बोलेंगे ना, हमारे पास खाने के लिए यहाँ पे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता, आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में यहाँ पर हेल्थ का और लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा लो है, और उस पर हम प्लस क्या कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं। तो कौन यहाँ पे इंश्योरेंस लेगा, पहली चीज तो ये आ रही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लाइक आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यूपीआई का यूज करते हैं, है ना, हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल सभी लोग यूपीआई का यूज करते हैं। आप क्यूआर जो कोड्स वगैरह उसको स्कैन करके हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं। इवन हमें अगर 5 रुपए की चॉकलेट्स भी चाहिए होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कैश नहीं तो कोई इशू नहीं होता, अगर आपके पास फोन है तो हम फोन से डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आप सभी को पता है उस पर भी एक लिमिट लगाई गई है ना, कि अगर आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2000 का ट्रांजेक्शन किया, आपने 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया, कुछ भी एक्सवाइजेड आपका ट्रांजेक्शन है, तो उसके बाद अगर जो लिमिट है क्रॉस हो जाती तो आप या तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, है ना। तो एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्लस उस पर हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर देने पड़ रहे हैं आपको। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर अगर ऐसी चीजें चली तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हमें कई बार क्या होता है, हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या एक्स्ट्रा चार्जेस और सेस वगैरह यहाँ पर लगाए जाते हैं, कंपनसेशन सेस जिसे हम कहते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस चीज में हमारे रोक देते हैं। सो लेवी ऑन कार सीट्स कवर अप टू 18 to 28% यहाँ पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है। टैक्स ऑन एक्सिक्यूटेड सर्वोके स्नैक्स टू गो डाउन फ्रॉम 18 to 12% यहाँ पर बात की जा रही है। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं, कौन सा हमारे सामने नया टैक्स स्लेब निकल कर आता है। तो देखिए इस आर्टिकल से हमें तो इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ठीक है, आपको ये आर्टिकल याद रखना है। ये क्या करता है आपका, हम अगर जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से यहाँ पर डिराइव हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो इसके कंपोजिशन में क्या होता है, आपके एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चार्जेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये मेंबर्स होते हैं जो भी जितने भी आपके अदर स्टेट्स हैं, है ना, जितने भी आपके स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, उनके जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं और जो भी रेवेन्यू के चार्जेस होते हैं फाइनेंस के, वो इसके अदर मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। सो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, टैक्स फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनेट करती है वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। ये अगर इसकी बात करते हैं, पावर फंक्शन की बात करते हैं, सो टैक्स, सेस, चार्जेस, सर चार्जेस, सम्यूज, जीएसटी वगैरह, गुड्स वगैरह, जो भी यहाँ पर मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती हैं, इनका यहाँ पर काम होता है उस पर रिकमेंडेशन देना। और इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो कैसी होती है, बाइंडिंग होती है। ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। डिसीजन की बात करते हैं, डिसीजंस इसमें जो लिए जाते हैं वो मेजोरिटी पर लिए जाते हैं। लाइक जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटेड है उसमें 3/4 यहाँ पर उनकी क्या होनी चाहिए, आपकी सहमति होनी चाहिए। ये आपकी फेडरल बॉडी है। ये आपका प्रिसाइड होता है कब, 15 सितंबर 2016 को इसको यहाँ पर बनाया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर इतना सारी क्लियर होगा, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसको कौन यहाँ पर वो करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है जीएसटी काउंसिल को। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सो आई होप जीएसटी काउंसिल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वैक्सीन फॉर एमपॉक्स। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर एमपॉक्स की। एमपॉक्स को यहाँ पर मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। इसको पहला जो केस था, है ना, एमपॉक्स का पहला केस आपको कहां देखने को मिलता है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में यहाँ पर देखने को मिलता है इसका आउटब्रेक। एपी सेंटर आप इसको यही मान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला और ऐसा पार्ट है, यहाँ से अफ्रीकन रीजन में आपको केसेस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जनवरी की बात करते हैं, यहाँ पर 2024 जनवरी तक में हमारे पास कितने केसेस से, यहाँ पर 121 कंट्रीज से अगर हम बात करते हैं, WHO के इसमें से जो मेंबर्स हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं। ओके, और एज ऑफ नाउ 5 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक का डेटा देखते हैं तो
यहाँ पर 3048 केसेस अब तक हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। उसमें से 229 क्या हो चुकी है, आपकी डेथ हो चुकी है। एक्चुअली एमपॉक्स में यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ जाती है, इसके जो सिम्टम्स हैं, तो जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, स्मॉल पॉक्स और चिकनगुनिया सॉरी, स्मॉल पॉक्स और एमपॉक्स के जो सिम्टम्स है वो आपको थोड़ा सिमिलर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि मे बी ये स्मॉल पॉक्स हो, लेकिन ये यहाँ पर और ज्यादा डेडली है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, वैक्सीन तो है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब एक मेजर वैक्सीन हमारे पास नहीं है। सो व्हाट आर द वैक्सीन्स आर बीइंग अब तक यहाँ पर 3 वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, 3 वैक्सीन है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज वैक्सीन इज मॉडिफाइड वैक्सीना अंकारा, है ना, ये यहाँ पर डेनमार्क में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ओके, तो ये आपकी पहली वैक्सीन हुई। दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं, यहाँ पर वैक्सीन इज LC16M8, ये KM बायोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे ओनली जापान रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज अप्रूव दिस वैक्सीन फॉर एमपॉक्स। इसको सिर्फ जापान ने क्या कहा है, एमपॉक्स के लिए यहाँ पर अप्रूव किया है। अभी यहाँ पर इसको जापान की कंपनी ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है इसको, और वहां पर अभी इसको क्या किया गया है, आपका अप्रूव किया गया है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर थर्ड वैक्सीन आ जाती है, लाइक ACAM 2000, ये वैक्सीन आ जाते हैं विच इज मेड बाय यूएस कंपनी, ये आपकी यूएस की कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। देखिए ये कुछ 3 वैक्सीन है हमारे पास। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन वैक्सीन ये जो वैक्सीन है, ज्यादातर जो केसेस है आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीकन रीजन में। ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ पार्ट में आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, और भी ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको क्लैड 2 वाले जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वैक्सीन है, दीज वैक्सीन आर टू एक्सपेंसिव, है ना। एक वैक्सीन पर डोज की बात करते हैं, इट कॉस्ट $50 to $70, $50 to $70। आपको पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर कैसा कॉन्टिनेंट है, वहां पर इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन WHO ने अभी ये कहा है कि विद इन अ वीक अभी इनको स्टैम्प दिया गया है ताकि वैक्सीन को यहाँ पे परचेस कर सके, है ना, विद टाइम यहाँ पर लोगों को वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि ये जो केसेस है उनको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। सो व्हेन शुड वन टेक द वैक्सीन, गेटिंग अ वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, जहां पर आपकी जो हाई रिस्क पॉपुलस कंट्री है वहां पर रिकमेंड किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द आउटब्रेक। तो जैसे कि अभी हमें आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, तो इस टाइम पर वैक्सीन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द वैक्सीन कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द पर्सन हैज बीन कॉन्टेक्टेड विद समवन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन को एमपॉक्स है, ये A पर्सन इसको एमपॉक्स है, अगर ये B पर्सन इसके कॉन्टेक्ट में आता है, सो वी विल रिकमेंड कि ये B पर्सन भी क्या करे, यहाँ पर इसकी वैक्सीन यहाँ पर ले। तो अभी जिन लोगों को जरूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोक में तो वैक्सीन है नहीं, है ना, तो जिनको जरूरत है, लाइक जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, जहां पर आउटब्रेक आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, वहां पर अभी रिकमेंड किया गया है कि आपको वहां पर वैक्सीन क्या करना चाहिए, ज्यादा यूज करनी चाहिए। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम इलोंगेटेड टॉर्टोइज। ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये आपके लिए यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आ जाता है। ओके, सो हम बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड इलोंगेटेड टॉर्टोइज स्पॉटेड इन अरावलीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अरावली हिल्स में फर्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिले हैं, ये इलोंगेटेड टॉर्टोइज देखने को मिले हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। सो द क्रिटिकली इंडेंजर्ड इलोंगेटेड टॉर्टोइज, इसका जो साइंटिफिक नेम है आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंडोटेस्टूडो इलोंगाटा हैज बीन स्पॉटेड इन अरावली हिल्स। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं इसके, वो हम बात करते हैं। फैक्ट्स क्या है, साइज की बात करते हैं। एन एडल्ट इलोंगेटेड टॉर्टोइज इट टिपिकली 12 इंचेस लॉन्ग एंड वेट अराउंड 7 पाउंड। ये 12 इंचेस लॉन्ग होते हैं और इनका जो वेट होता है 7 पाउंड होता है। जेंडर में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो फीमेल्स होती हैं यूजली वाइडर होती हैं और राउंड शेप की होती है देन मैन। ओके, दे एंड have a longer and more curves पोस्टीरियर क्लॉज। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो आपको एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम में देखने को मिलते हैं। थ्रेट की बात करते हैं तो हैबिटेट का लॉस होना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड फायर की वजह से आपको देखने को मिलती है। आप इसके पिक्चर देखिए, आप कुछ यहाँ पर अलग सी चीजें दिखाई दे रही होंगी। इनका जो नोज है ये आपको पिंक पिंक दिखाई दे रहा, पिंकिश कलर का नोज है ना, तो ये इनका खास फीचर है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो ये आपको छोटा नागपुर प्लेटू में इंडियन जो आपका हमारा ईस्टर्न इंडिया है वहां पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मैच्योर स्पीशीज होती हैं
है ना, मैच्योर जो स्पीशीज होती हैं, तो ये इनमें ये इस तरीके का फीचर है कि इनका जो नॉस्ट्रल वाला पार्ट है यहाँ पर इनके सराउंडिंग में ये पिंकिश कलर हो जाता है ना, एंड आईज ड्यूरिंग द, और सीजन में यहाँ पर इनकी जो आईज भी होती है वो भी कैसे ऐसे पिंकिश होने लगती है। तो ये इनका एक सबसे अलग फीचर है जब ये मैच्योर होने लगते हैं, कि हाँ तब हमें समझ में आ जाता है कि ये जो टॉर्टोइज है वो क्या है आपका यहाँ पर मैच्योर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकिंग टीबी सीरियसली। ओके, तो देखिए ऑलरेडी इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि देखिए आप सभी को पता है कि मेडिकल केयर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, आर आर ड्रैगिंग इन इट्स फीट, है ना, कि मतलब हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए फिर भी उसका हमें इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कुछ नई मेडिसिन लेकर आते हैं, तो उसका ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अभी तक हम बात करते टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस हम नॉर्मल था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ गया, तो अब हमारे पास जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, उनका कोई यूज ही नहीं रहा एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, टीबी को ठीक ही नहीं कर पा रहा है। हमारी बॉडी में जो वायरस, सॉरी टीबी का जो बैक्टीरिया है, उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लिया है अपने आप को, वो उस ड्रग के तहत क्या कर लिया था, रजिस्ट कर लिया था। तो WHO के द्वारा यहाँ पर जो आपका रिकमेंडेड क्या है, एक जो रिजीन है, ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हार्डली अ कपल ऑफ इयर्स आफ्टर इट वाज रिकमेंडेड बाय द WHO इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट वीक गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर जो BPALM, ठीक है, आप इसका नाम याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में है आपका। ओके, तो इस रिजीम को, इसमें आपकी 4 ड्रग्स हैं। कितनी ड्रग्स हैं? 4 ड्रग्स हैं। आप इन ड्रग्स के नाम भी याद रखेंगे, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक पहला क्या है, बेडाक्लोनिन, प्रीटोमेनिड, लेंजोलाइड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। ओके, तो ये आपके 4 नाम है, इसको यहाँ पर अप्रूव किया है। ओके, सो दिस रिजीम हैज बीन प्रूवन टू ऑफर बेटर आउटकम्स, और ये जो आपकी रिजीम है, इसने ये प्रूव है कि इसने बहुत अच्छा आउटकम यहाँ पर दिया है। रिमार्केबली इसका जो टाइम पीरियड है वो भी शॉर्ट है, ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट। और जो यहाँ पर ये जो हमारा ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें भी हमें इसमें मतलब कि इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं, और इसमें हमें बेटर आउटकम्स देखने को मिले हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टीबी की बात करते हैं, टीबी में जो पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मली हम ये दवाई चलती है, तो उनको 10 से 12 यहाँ पर, मतलब 10 से 12 तो मैं कम बता रही हूँ, 12 से लेकर 14 जो मेडिसिन है वो डेली यहाँ पर लेनी पड़ती हैं। तो और जो टाइम पीरियड है, तो इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, लाइक 1 साल तक, 6 महीने, 1 साल, कभी कभी यहाँ पर 1.5 साल भी हो जाता है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन मिस हो जाती हैं, और इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि जो लोग हैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर जाती। अब हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट क्या है, टीबी को एलिमिनेट करना है बाय 2025। लेकिन अभी हम कहाँ 2024, आज सितंबर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट हमारा जो टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम बात करते हैं, लाइक टीबी एलिमिनेशन मींस देयर शुड बी अंडर 1 केस ऑफ टीबी फॉर पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। टीबी का एलिमिनेशन मतलब ये नहीं कि हमको पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे, हाँ वो भी हमारा एक टारगेट है कि टीबी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन एलिमिनेशन का यहाँ पर मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लाख लोग हैं, तो उस 10 लाख में सिर्फ आपके पास 1 केस हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसको हम बोल रहे हैं क्या, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जो ये 20 मंथ्स तक का यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट अभी तक चलता था, वो 20 मंथ्स तक आपका 1 से 1.5 महीने तक, 1 साल से लेकर 1.5 साल तक यहाँ पर चलता था। इसके साइड इफेक्ट्स भी कई बार पेशेंट्स को देखने को मिलते थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, टीबी को यहाँ पर एलिमिनेट कर सके, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रीटमेंट होता है, फाइनेंशियली, सोशली, न्यूट्रिशनली यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। इसके चलते आप सभी को पता होगा, लाइक गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो निक्षय भारत स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी, जिससे कि जो आपके पेशेंट्स उसको डायरेक्ट यहाँ पर बेनिफिट भी मिले। ओके, ना थोड़ा सा हम टीबी के बारे में देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक आपकी इन्फेक्शियस डिसीज है दैट अफेक्ट द लंग्स। ये हमारे लंग्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। टीबी जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है। अगर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके सिम्टम्स जो है, इसको हमने टाइमली क्या किया, इंटरवीन कर दिया है ना। हाई रिस्क जो HIV पेशेंट्स है, वो भी यहाँ पर टीबी से उनको टेस्ट करना चाहिए। प्रैक्टिस गुड कफ हाइजीन
वियर मास्क एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कॉजेस क्या है इसके मेन, तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसकी वजह से आपको मेनली होता है, ये बैक्टीरिया है आपका। कफिंग ड्रॉपलेट्स, फॉर एग्जांपल इस ए पर्सन को क्या है, यहाँ पे टीबी है, बी पर्सन को नहीं है, लेकिन ए पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स है, कफिंग ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में ये बी पर्सन आता है, तो इसको भी यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर हम पेशेंट्स के एक्सपोजर में आते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो भी आपको ये जो है बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स में क्या होता है आप देख लीजिए, चेस्ट में पेन होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है, फीवर, नाइट में स्वेटिंग होती है और कफिंग आपको चलती रहती है। फैक्ट्स की बात कर लेते कुछ, 2021 में 1.6 मिलियन यहाँ पे डेथ हो चुकी है ड्यू टू टीबी। यहाँ पे 13 लीडिंग कॉज यहाँ पर क्या है आपका डेथ का टीबी है, मतलब कि जो डेथ हो रही है, तो उसमें से जो 13th नंबर का रीजन है वो क्या है आपका टीबी है। इंडिया का एम क्या है, यूएन टीबी रिलेटेड एसडीजीज बाय 2025, 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट एंड द टीबी एपिडेमिक बाय 2030। जैसे कि हमारा एसडीजी का टारगेट है कि 2030 तक हमें क्या करना है, एक तरीके से एक हेल्थ की हम बात करते हैं, है ना, गुड हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हमने 5 साल पहले का टारगेट लिया कि देखिए अगर हम उसी टाइम पीरियड में लेंगे तो मे बी हम उस चीज को अचीव ना कर पाए, इसलिए हमने 2025 अपना टारगेट कितना रखा, 5 साल पहले रखा कि हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। हम निक्षय प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, निक्षय मित्रा, ये आपका क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप हु अडॉप्ट 1 टीबी पेशेंट्स। इसमें क्या किया जा रहा है कि लाइक कोई आपके वल्नरेबल ग्रुप से हैं जिसके पास यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो लोग अपर क्लास के, वो क्या कर सकता है, एक जो भी टीबी का एक पेशेंट है उसको अडॉप्ट कर ले, और जो भी उसका खर्चा आ रहा है टीबी का और जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर क्या करें, प्रोवाइड करें। सो प्रोविजन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक। निक्षय पोषण, ये तो निक्षय मित्रा था, ठीक है। निक्षय प्रोग्राम में आपके 2 हैं, आपको याद रखना है। निक्षय मित्र में आपने क्या किया है, अडॉप्ट किया है टीबी पेशेंट को, है ना, उसका जो पूरा ट्रीटमेंट है उसको यहाँ पर आप, उसका जो ट्रीटमेंट है आप दे रहे हैं। और एक है आपका निक्षय पोषण योजना, इसमें क्या है, डायरेक्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टीबी के पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूबरकुलोसिस में। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, सो इसमें जो न्यू ईरा और टीबी ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, इसमें यही है, फर्स्ट आपका बीपीएल, जिसमें आपके 4 ड्रग्स हैं, इनका ओरल यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज नेक्स्ट सेंसस शुड बी लास्ट इन्यूमरेटेड बेस्ड 1। अब देखिए ये आर्टिकल आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर रिपोर्ट आई है मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया इज लाइकली टू बिगिन कंडक्टिंग अ लॉन्ग डिलेड सेंसस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट द सर्वे विद इन 18 months। तो ये कहा जा रहा है कि अब सेंसस इंडिया में, मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सेंसस क्या होने वाले हैं आपके, कंडक्ट होने वाले, जो कि कई साल आपके दिनों से डिले हो रहते हैं। 2011 से देखा जाए तो अब तक यहाँ पर सेंसस नहीं हुए, हर 10 साल में सेंसस होते हैं, तो 2021 में सेंसस होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड, ये बहुत अच्छा रीजन दिया गया, ड्यू टू कोविड यहाँ पर 2021 में क्या होते हैं, सेंसस नहीं हो पाते। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके सेंसस होने वाले हैं एंड विद इन 18 months ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा भी रिपोर्ट आ रही है अभी, ठीक है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। और रियलिस्टिक ये कहा जा रहा है कि 2026 एंड 2027 तक, लास्ट 26 एंड 27 तक मे बी हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हो। ओके, तो ये आपका हुआ क्या, सेंसस का। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए जो सेंसस कंडक्ट ना होने के कारण, जो सेंसस की एक्सरसाइज कंडक्ट ना होने के कारण बहुत सारी जो पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन होता है ना, सोशल इकोनॉमिक और हेल्थ रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं वो यहाँ पर पीछे हो जाती हैं। तो सेंसस का हमारी पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल का जो सेंसस होगा वो क्या, पहला फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट आपका ये क्या होगा, डिजिटल सेंसस होगा। क्या होगा, डिजिटल यहाँ पर सेंसस होगा। सो ग्लोबल ट्रेंड्स की कुछ बात करते हैं कि किस कंट्री में कैसा होता है। सो इंडियाज नेक्स्ट सेंसस विल बी अ नेशंस फर्स्ट डिजिटल सेंसस, मे बी कंप्लीट इन्यूमरेशन। ऑन द अदर हैंड, नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, बहरीन, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड आर करेंटली मूविंग टूवर्ड्स रजिस्टर्ड बेस्ड सेंसस। इंडिया यहाँ पर डिजिटल सेंसस करने वाला है और ये कंट्रीज यहाँ पर रजिस्टर बेस्ड सेंसस करने वाले हैं, विच प्रोड्यूस यूजफुल स्टैटिक्स प्राइमरी फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज यूजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स विच इंक्लूड पॉपुलेशन, टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रिकॉर्ड। तो इसमें यहाँ पर रजिस्टर बेस्ड सेंसस में क्या है, लाइक यहाँ पर देखिए आपका पॉपुलेशन सेंसस तो होता है, बट उसके साथ साथ अदर भी सेंसस आप होते हैं। लाइक हम इंडिया में बात करते हैं
आप इंडिया में क्या है, आप सबका आधार का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, पैन कार्ड का इंटीग्रेशन बैंक अकाउंट से, मोबाइल नंबर से, ये सारी चीजें। सो यहाँ से भी तो एक डेटा निकल कर आता है। ओके, तो मतलब इन कंट्रीज की बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेस हैं, जिसके थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर होता है, पॉपुलेशन इंक्लूड होती है जिसमें टैक्स और ये सारी चीजें होती हैं, तो म्यूनिसपैलिटीज से ये सारा डेटा भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन कंट्रीज में इसको आपका क्या किया जा रहा है, रजिस्टर बेस्ड सेंसस की तरफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं, दिस में बी complemented by some well-planned small-scale sample surveys such as those conducted in Switzerland with 5 to 10% of the population। लेकिन ये जो सेंसस है कहाँ के लिए सही है, ये कहा जा रहा है कि लाइक आपके जो स्मॉल नेशंस है ना, जहाँ पर 5 to 10% इज आपकी पॉपुलेशन का वो पार्ट आ जाता है, तो वहां पर ये आपके सही बैठते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में आपको यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस ही है। सो सेंसस सर्वर आर वैल्यूएबल, लाइक हमारी जो वेरियस इकोनॉमिक एंडेवर्स हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करते हैं, लिटरेसी रेट पता चलता है, डोमेस्टिक फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, एडिशनल सोशो इकोनॉमिक, कल्चर एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें ये पूरे सेंसस से मिलती है। तो सेंसस क्या है, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए टाइम टेकिंग हो सकता है ना, लेकिन इसके बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूजर्स भी होते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज over 70% children death in India are linked to malnutrition। ओके, इंडिया में यहाँ पर जो 70% बच्चों की जान जा रही है, बच्चों की जो डेथ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। यहाँ पर 2021 का डेटा है, इन इंडिया 0.7 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइड। 2021 में 0.7 मिलियन बच्चों की यहाँ पर जान जाती है। उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पर 5 साल के जो कम बच्चे हैं, उसका मेन रीजन यहाँ पर क्या है, दिस इज मालन्यूट्रिशन। ओके, ऑफ दी 0.5 मिलियन डेथ एट्रीब्यूट्स टू चाइल्ड एंड मैटरनल मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पर बच्चों में जो मालन्यूट्रिशन होता है और मैटरनल मालन्यूट्रिशन है, इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों में जान जा रही। इट मीन्स 70% ऑफ देम वर लिंक्ड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ओके, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसमें यहाँ पर एक जो चार्ट दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर किस विटामिन की कमी आ रही है। कहीं पर जिंक डेफिशिएंसी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, वेस्टिंग, अंडर वेट, यहाँ पर लो बर्थ वेट होता है। लो बर्थ वेट का रीजन क्या है, क्योंकि आपकी जो मदर है ना, जिस लेडी ने यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंसीव किया, जो मदर है, उनमें न्यूट्रिशन की क्या हो रही, कमी हो रही, जिसकी वजह से बच्चे का जो वेट होता है वो कम होता है। तो ये सबसे बड़ी लो बर्थ रेट की वेट की बात कर रहे हैं, है ना, बिगेस्ट अब तक का ये देखा गया। कॉज मदर इज माल नरिश्ड एंड और हैज एक्सपीरियंस्ड इन्फेक्शियस डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर या तो मदर को कोई इन्फेक्शियस डिसीज हुई हो, है ना, इन्फेक्शियस डिसीज जो इन्फेक्शन के कारण हो रही है आपकी, या फिर वो माल नरिश्ड होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डेथ रेट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन आर मच हायर इन लो इनकम कंट्रीज। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के कारण जो आपकी डेथ होती है, लो इनकम कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन डेथ आर प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो रिच कंट्रीज में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा माल न्यूट्रिशन के कारण क्या हो रही हो, डेथ हो रही हो। लेकिन जो आपकी लो इनकम कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सब सहारन नेशन की बात करते हैं, अफ्रीका, साउथ एशिया, ब्रिस्क कंट्रीज ने भी यहाँ पर ये चार्ट में हाईलाइट किया गया। ब्रिस्क नेशन में भी आपको ये देखने को मिलता है। सो प्रोग्रेस इन टैकलिंग इन्फेक्शियस डिसीज हैज ऑल्सो बीन क्रूशियल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इन्फेक्शियस डिसीज पर को भी टैकल करना है। ये भी आपका क्या है, मालन्यूट्रिशन में ही आपका आ जाता है। सो दिस मीन्स दैट इफ डिसीज आर लेस कॉमन एंड द हेल्थ रिस्क आर बीइंग माल नरिश्ड आर ऑल्सो लोअर। तो यहाँ पर अगर डिसीज कम होती है, लाइक हम सैनिटेशन पर क्या करते हैं, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करते हैं, क्लीन वाटर पर यहाँ पे इंप्रूवमेंट करते हैं, आपकी जो डायरियल डिसीजेस हैं इसके कारण भी आपकी बहुत सारी डेथ होती है। सो एंटी मलेरियल एंड बेडनेट्स हैव रिड्यूस मलेरिया डेथ रेट। ट्यूबरकुलोसिस भी यहाँ पर ग्रोइंग कर रहा है, जो नंबर आर अगेंस्ट रोटा वायरस के अगेंस्ट में। सो सपोर्ट फॉर मदर एंड बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ हैज ऑल्सो इम्प्रूव। तो ऑल्दो हम यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस करें, इंप्रूव कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो डिसीज है, टेकलिंग डिसीज एंड हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट माल नरिश्ड चिल्ड्रन इज अनदर वे। क्योंकि देखो माल न्यूट्रिशन के कारण क्या है, आपको कोई प्रॉपर विटामिन की कमी, कुछ भी, तो उसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो जाती है ना, विटामिन ए की वजह से आपको कुछ डिसीज हो जाती है, तो वो फिर एक डिसीज का रूप ले लेती है। तो अगर हम जो हमारा न्यूट्रिशन है ना, उसको इंप्रूव कर देते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी क्या होगा, जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिया यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ पर क्या किया, मंडे को एक MOU साइन किया है, किसके लिए, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पर। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। सो यहाँ पर अभी देखिए विजिट हुई थी, आप सभी को पता होगा, यूएई के जो आपके क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, तो इनके यहाँ पर विजिट हुई थी पहले इंडिया में, उसी दौरान यहाँ पर वेरियस बातचीत हुई थी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का क्या करेंगे, पीसफुल यूज करेंगे। इसमें दोनों पार्टीज ने क्या है, दोनों कंट्रीज ने इस चीज पर एग्री हुई है, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ सेफ्टी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर बातचीत की गई है। ये ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। ओके, सो लाइक Monday's MOU, the result of nuclear cooperation related discussion between India and UAE spanning a few years. On September 19, 2022, the foreign minister of France, India and UAE met in the New York ऑन द साइड लाइन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो देखिए यहाँ पर ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन में चल रहा है, ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन में इंडिया, यूएई और फ्रांस भी आपके यहाँ पर 2022 में जो एक यूएन के साइडलाइन में यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइन में यहाँ पर ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन फॉर्मेट भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 3 पार्टीज के यहाँ पे फोन कॉल्स में मीटिंग भी होती है, और यहाँ पर एक सब किया जाता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे किस पर, न्यूक्लियर और सोलार एनर्जी पर क्या किया जाएगा, आपका फोकस किया जाएगा। तो देखिए अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन यहाँ पर साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। ओके, सो ये आपका था आज का लास्ट आर्टिकल। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप फ्रीली कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।